क्या आप जानते हैं जिस चैत्र नवरात्रि को आप हर साल मनाते हैं, ये सिर्फ व्रत और पूजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति का द्वार है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर आपने सही तरीके से साधना कर ली तो खुद माँ दुर्गा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होने वाला पावन पर्व चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, शक्ति साधना और जीवन परिवर्तन का दिव्य अवसर है। बहुत लोग इसे सिर्फ व्रत उपवास या पूजा तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य इतना गहरा है कि जानकर सच में आश्चर्य होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के समय सृष्टि की ऊर्जा में एक बड़ा परिवर्तन होता है। यही वह समय है जब प्रकृति नए जीवन की शुरुआत करती है। पेड़ों पर नई पत्तियां, फूलों की खुशबू और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इसी कारण इस दिन को हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत भी माना जाता है। यह संकेत है कि जैसे प्रकृति नया रूप लेती है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी समय माँ दुर्गा ने धरती पर अवतार लिया था, जब अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। विशेष रूप से महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध कर महिषासुर का अंत किया। इसे हम कहते हैं महिषासुर मर्दिनी कथा। गहरा रहस्य, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह अंदर के बुरे विचारों, अहंकार, क्रोध, लालच के खिलाफ भी एक संकेत है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति के 9 चरण माने जाते हैं। हर दिन एक अलग रूप की पूजा होती है। शैलपुत्री स्थिरता और शुरुआत, ब्रह्मचारिणी तप और संयम, चंद्रघंटा साहस, कूष्मांडा सृजन शक्ति, स्कंदमाता मातृत्व, कात्यायनी शक्ति, कालरात्रि अज्ञान का अंत, महागौरी शुद्धता, सिद्धिदात्री सिद्धि और पूर्णता। ये 9 रूप हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए अंदर की यात्रा जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि व्रत सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए होता है, लेकिन असली रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उपवास के पीछे विज्ञान, शरीर को डिटॉक्स करना, मन को शांत करना, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। जब शरीर हल्का होता है, तब ध्यान और भक्ति में मन ज्यादा लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का संबंध भगवान राम से भी है। इसी समय 9वें दिन नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था और वे धर्म, सत्य और आदर्श के प्रतीक हैं। गहरा संकेत, नवरात्रि के 9 दिन आत्मा की शुद्धि और 9वें दिन अंदर राम, धर्म का जन्म। अगर गहराई से समझें तो चैत्र नवरात्रि एक तरह से है। इन 9 दिनों में बुरी आदतें छोड़ो, सकारात्मक सोच अपनाओ, ध्यान और भक्ति करो, ताकि आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ सके। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का एक दिव्य अवसर है। यह हमें सिखाता है बुराई को खत्म करना, आत्मा को शुद्ध करना और जीवन में नई शुरुआत करना। हम अक्सर माँ दुर्गा को सिर्फ एक देवी के रूप में देखते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है, माँ दुर्गा ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। यह वही शक्ति है जो पृथ्वी को चलाती है, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है, जो हमारे विचारों को जन्म देती है। गहरा रहस्य, जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हम बाहर की देवी नहीं, अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं। आपने सुना होगा महिषासुर मर्दिनी कथा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? महिषासुर कोई बाहरी राक्षस नहीं, वह हमारे अंदर के दोष हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, आलस्य, सच्चाई। जब तक ये अंदर के राक्षस खत्म नहीं होते, तब तक असली जीत संभव नहीं। इसलिए नवरात्रि का असली युद्ध आपके अंदर चल रहा होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान साधना करने का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ध्यान और मंत्र जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। खास साधनाएं, ओम दो दुर्गाय नमः, मंत्र जाप, ध्यान, मौन व्रत। गहरा रहस्य, इस समय किया गया एक छोटा सा प्रयास भी कई गुना फल देता है। एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। नाम था अर्जुन। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पैसे की कमी, परिवार में तनाव,
हर काम में असफलता। एक दिन एक संत ने उसे कहा, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, इन 9 दिनों में खुद को बदलो। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में 9 दिन मेरी जिंदगी बदल सकते हैं? फिर भी उसने शुरू किया। रोज सुबह ध्यान, माँ दुर्गा की पूजा, गुस्सा और नकारात्मकता छोड़ना। पहले 3 दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, सोच सकारात्मक हो गई, निर्णय सही होने लगे। 9वें दिन नवमी को उसे एक काम मिला जो उसकी जिंदगी बदल गया। असल चमत्कार क्या था? बाहर कुछ नहीं बदला था, अंदर का इंसान बदल गया था। नवरात्रि के अंत में आता है राम नवमी। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं है, यह संकेत है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब अंदर धर्म का जन्म होता है, यानी भगवान राम हमारे अंदर प्रकट होते हैं। इसका मतलब पहले 9 दिन बुराई का अंत, 10वां दिन अच्छाई का जन्म। जब इंसान खुद को जीत लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती।